Good morning, students. This is congruence of triangles, exercise 12.3, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. इन द फिगर, इस तरह से फिगर बना हुआ है. ए बी सी डी और ये डायगोनल बना हुआ है और ये लाइन ड्रॉ की गई है ई जी एफ. अब ए बी इज इक्वल टू सी बी, ए डी इज इक्वल टू सी बी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ई एफ बाइसेक्ट बी सी एट जी. प्रूव दैट जी इज द मिड पॉइंट ऑफ फिगर. ये हमें प्रूव करना है. तो गिवन में हम क्या लिखेंगे? इन फिगर ए बी is equal to CD, AD is equal to CB and BG is equal to DG. हमें प्रूव क्या करना है? G is midpoint of EF. EF का मिड पॉइंट का तात्पर्य यह है कि हमें प्रूव करना है GE इज इक्वल टू GF. GE इज इक्वल टू GF, ये हमें प्रूव करना है. अब प्रूफ. इन ट्रायंगल ABD and triangle CDB, ABD और CBD ले लेते हैं. तो इसमें AB इज इक्वल टू CD दिया गया है एंड AD इज इक्वल टू BC. इसका रीजन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है. और BD इज कॉमन. BD is कॉमन, ये कॉमन है. तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDB हो जाएगा. रीजन SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन. जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB. ABD यानी ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा. रीजन CPCT, ये हो जाएगा. अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल BGF एंड ट्रायंगल DGE. दोनों ट्रायंगल में एंगल FBG इज इक्वल टू एंगल EDG. ये हम प्रूव कर चुके हैं. एंड BG इज इक्वल टू DG, ये गिवन है. और एंगल BGF इज इक्वल टू एंगल DGE. वर्टिकली रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे. तो ट्रायंगल BGF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DGE हो जाएगा. रीजन क्या होगा? ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन हो जाएगी. जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सो FG इज इक्वल टू GE. CPCT, ये हो जाएगा. अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है प्रूव दैट मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल are congruent
तो इसमें जो गिवन है एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी और इनके मीडियंस बने हुए हैं ए डी, बी ई एंड सी एफ। ये मीडियंस हैं। तो गिवन में क्या हो जाएगा, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, ए डी, बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस। ये जो है मीडियंस हैं। हमें प्रूव क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट होने का तात्पर्य ये मीडियंस इक्वल होंगे ए डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू सी एफ। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल बी सी एफ, ये बी सी एफ ट्रायंगल लेंगे एंड बी सी ई एंड बी सी ई, ये ट्रायंगल और बी सी एफ बी सी ई। इन दोनों ट्रायंगल्स में ए बी इज इक्वल टू ए सी साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इनका हाफ हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इनका हाफ पार्ट बी एफ और सी ई इक्वल हो जाएगा, बी एफ इज इक्वल टू सी ई एंड बी सी इज कॉमन। ये बी सी बेस कॉमन है और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। इसलिए ट्रायंगल बी सी एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी ई। रीजन क्या होगा, यस ए यस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। अब ये चूंकि कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी ई इज इक्वल टू सी एफ हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी से इक्वल होंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली जैसे बीई सी एफ इक्वल है, इसी तरीके से बीई ए डी के इक्वल हो जाएगा। बीई इज इक्वल टू ए डी हम प्रूव कर सकते हैं। इसकी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मिला देंगे, ए डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। ये प्रूव्ड हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी और सी डी इक्वल हैं। ये मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी और सी डी। ए बी सी डी इक्वल है, इनको ज्वाइन करा देंगे। अब इसके बाद में कहा गया है ऑल्सो देयर इज ए पॉइंट ओ इनसाइड ए क्वाड्रिलेटरल सच दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। ओ ए और ओ डी इक्वल। ओ इसके इंटीरियर में कोई पॉइंट दिया गया है तो ये ओ ए और ये ओ डी इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन में इसको भी ज्वाइन करा देते हैं। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी।
ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये गिवन में हो जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना है, BC इज पैरेलल टू AD। BC और AD को पैरेलल प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, AOB और DOC इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया जाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OC और AB इज इक्वल टू CD। ये तीनों ही चीजें गिवन में है, क्वेश्चन में गिवन है। इसलिए ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC हो जाएगा। रीजन SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन हो जाएगी। अब इसके बाद में जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल ODC, यानी OAB ये वाला एंगल ODC के इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। रीजन CPCT। और इसके बाद में OBA एंगल OBA ये वाला एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा OCD, OBA OCD इसके इक्वल हो जाएगा। ये भी CPCT से आ जाएगा। जब ये दोनों CPCT से आ जाएंगे, चूंकि ये दोनों साइड इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल्स, इक्वल साइडों के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा OA इज इक्वल टू OD, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल ODA। रीजन अपोजिट एंगल्स इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए OB इज इक्वल टू OC आ जाएगा। एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB। इसमें भी अपोजिट एंगल्स इक्वल साइड्स, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 and 3, एडिंग इक्वेशन 1 and 3, 1 और 3 को ऐड कर देंगे तो एंगल OAB प्लस एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल ODC प्लस एंगल ODA। ये आ जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। इसको लेट कर लेते हैं, लेट x मान लीजिए इसको, और इसी तरीके से एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। इसको लेट कर लेते हैं y। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। एंगल A x है, B y, C भी y है और D x है, ये 360 हो जाएगा। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360
2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 360, x प्लस वाई इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो इस तरीके से AD यानी जैसे ये x है ये y, कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल का सम अगर 180 होता है तो वह लाइंस पैरेलल होंगी। सो AD इज पैरेलल टू BC। तो लिखेंगे सम ऑफ रीजन, सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, ये हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से फिगर दिया गया है, इनके डायगोनल्स बने हुए हैं A B C D। तो गिवन में इसमें दिया गया है, गिवन में दिया गया है AD इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BD। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD। अब इसका प्रूफ हम करेंगे, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, AD इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BD, ये गिवन हो जाएगा। DC इज कॉमन, तो एंगल ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD हो जाएगा। रीजन SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, इसलिए एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD हो जाएगा। रीजन CPCT। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, इन द गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये इस तरीके से पैरेललोग्राम बना हुआ है। ABCD, और उसके बाद में कहा गया है BXC एंड ट्रायंगल AYD सच दैट। तो इस तरीके से लाइन ड्रा कर लेंगे, ये पॉइंट ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, इसको ज्वाइन करा देंगे, ये ज्वाइन हो जाएगा, ये ज्वाइन हो जाएगा, ये ज्वाइन हो जाएगा। अब इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल दी गई है, ये वाली साइड इसके इक्वल दी गई है। B और D को ज्वाइन कराया गया है जो एक्स वाई को O पर इंटरसेक्ट करता है। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, ABCD इज ए parallelogram in which BX is equal to DY, CX is equal to AY। हमें प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है BX is parallel to DY, सेकेंड पार्ट में XY and BD bisect each other, bisect each other, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ पार्ट फर्स्ट, इन ट्रायंगल BCX एंड ट्रायंगल ADY, BCX ये वाला ट्रायंगल लिया जा रहा है और ADY ये ट्रायंगल लिया जा रहा है। तो BX इज इक्वल टू DY, CX
इज इक्वल टू ए वाई, ये गिवन हो जाएगा। और बी सी इज इक्वल टू ए डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए दोनों इक्वल होंगी। ट्रेंगल बी सी एक्स कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल ए डी वाई हो जाएगा। रीजन एस 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 कॉन्ग्रेंसी कंडीशन, इसलिए एंगल सी बी एक्स इज इक्वल टू एंगल ए डी वाई, रीजन सी पी सी टी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसी तरीके से एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, रीजन सी पी सी टी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल सी बी एक्स प्लस एंगल सी बी डी इक्वल टू एंगल ए डी वाई प्लस एंगल ए डी बी। तो ये हो जाएगा, पूरा एंगल मिला देंगे तो एंगल डी बी एक्स इज इक्वल टू एंगल बी डी वाई। बट these are alternate interior angles, alternate interior angles हैं, इसलिए बी एक्स विल बी पैरेलल टू डी वाई हो जाएगा। ये प्रूफ हो जाएगा। अब पार्ट इसका सेकेंड आ जाइए। इन ट्रेंगल बी ओ एक्स एंड ट्रेंगल डी ओ वाई, इन दोनों ट्रेंगल्स में एंगल डी बी एक्स इज इक्वल टू एंगल बी डी वाई, ये हम प्रूव कर चुके हैं। और एंगल बी ओ एक्स इज इक्वल टू एंगल डी ओ वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और बी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, ये गिवन है क्वेश्चन में, गिवन। इसलिए ट्रेंगल बी ओ एक्स कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल डी ओ वाई हो जाएगा। एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी कंडीशन, इसलिए बी ओ इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई, रीजन सी पी सी टी। सो एक्स वाई एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, ये हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। अब इसके बाद में वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी के क्वेश्चन अपने आप कर लीजिए। थैंक यू।